पहले पकड़ रखा हूँ। आप बोलते नहीं आप इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। हो सकता है इनके अंदर कुछ गलतियां हो सकता है, नाउजुबिल्लाह, इनका तो गलती नहीं है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम पहले इनको रोल मॉडल बनाएंगे, ना कि ये 4 5 6 को रोल मॉडल बनाएंगे। अब ऐसे नीचे वालों को पकड़े रोल मॉडल बनाएंगे, इसका मतलब है हम किसी का, एक इंडिविजुअल का तकलीद कर रहे हैं। हम एक को आंख मूंद के देख रहे हैं, अब बाकी एक को मानना है तो बाकी 3 को क्यों नहीं मानेंगे? तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है ना। तो ये गड़बड़ी को हटाइए और हकीकत में दीन को जानना है और दीन को समझना है। और हम जन्नती की दावा कर रहे हैं तो रोल मॉडल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएंगे और उन्हीं के तरीके से चलिए, तब जाके हम कामयाब हो पाएंगे। अब मैं आज तक जितने भी देखता हूँ, मैं हमेशा वही देखता हूँ। अल्लाह ने क्या कहा, जो पहले मेरे किताब को पकड़ लो, नबी के तरीके हदीस को पकड़ लो, इसके बाद साहबा की जिंदगी देखो ना कैसा है। जो भी हम तरीका देखते हैं तो पहले ढूंढिए साहबा का जिंदगी कैसा था, तबा तबेन की जिंदगी था, उसके बाद देखिए। जब साहबा का जिंदगी साथ मैच कर गया तो बाकी क्या देखने की जरूरी है फिर? समझ रहे ना बात है मेरा? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो नहीं, मैं सब लोगों का फेस से मेरे को लग रहा है कि मेरे बात लोग समझ रहे हैं हकीकत में क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये स्टडी किया और मैं कहीं पे जाता हूँ, बातचीत करता हूँ, तो लोग यही कहते हैं कि तब आप किसको फॉलो करते हैं? मैं सोचने में मजबूर हो जाता हूँ और फिर आंसर देने में मजबूर होता हूँ, मैं किसको फॉलो करूंगा? अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को पूछता है आप किसको फॉलो करूंगा, मैं किसको फॉलो करूंगा? आप बदलो, आप लोग बता दीजिए। मैं बोला आप बता दीजिए मैं किसको फॉलो करूँ ना? आप अबू हनीफा करते हैं क्या? मैं बोला मैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करता हूँ। बोले हाँ उसको तो करते हो, हम भी उसको करते हैं, इसके इनके। मैं बोला जब उसको करता हूँ तो इसका मतलब इनके सारी करता हूँ, खत्म कर। अब समझ रहे चीजें। तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान यही सवाल करते हैं। तो मेरे कहने का एक तो वो करिए, दूसरी बात, ठीक है हमारे सामने नौजवान ये कहते हैं कि इतना भाग दौड़ पड़ी है और जॉब की मसले पड़ी है और उसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। और कोई इंजीनियर बनता है, कोई मैकेनिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कितने मोटे मोटे किताबें पढ़ते हैं। आप लोग बताइए, कोई इंजीनियरिंग किया होगा ना, कितने मोटे मोटे फिजिक्स की कितने, ट्वेल्थ और जो बीएससी का होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का कितने मोटे मोटे किताबें होता है। उतना तो हमारे कुरान नहीं है, और अट्टा लगा देते हैं और टॉप बन जाते हैं पूरा इंडिया के लेवल पे और राजस्थान लेवल पे और ये चूरू लेवल पे टॉप बन जाते हैं। और अल्लाह की किताब को मालूम हम डेली सिर्फ आधा घंटा भी, आप 15 मिनट 20 मिनट देना समझ के साथ। आज हैदर भाई ने कहा कि मैंने मम्मी के गर्दन पे रख के मैंने दुआ कर दी और सही हो गया, फिक्र था, आपके ईमान था। आज हम कुरान पढ़ते हैं तो दूसरी बात दिमाग में और कुछ चलता है, लेकिन अल्लाह जो कुरान में जो कहना चाह रहे हैं हम वो नहीं समझते। हम क्या सोचते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने टाइम नहीं क्या मिलेगा, नहीं क्या तो ठीक है, लेकिन जो अल्लाह जो आपको कहना चाह रहे हैं ना, हम वो चीज नहीं समझ रहे। बात तो यही है। अब फिर हम 2 बार 3 बार 4 बार कंप्लीट करने से क्या होता है? लोग रमजान टाइम 3 4 बार, तो मैं 4 बार कुरान कंप्लीट कर दिया, लेकिन क्या समझे हैं अल्लाह ने क्या उसमें कहना चाह रहा है, क्या मैसेज दिया है, पहले क्या क्या था, हम वो कभी नहीं समझे। तौहीद की बातें जब शुरू से, जब से ये दुनिया स्टार्ट हुआ आदम अलैहिस्सलाम अब तक तौहीद की बात है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उससे पहले जो वहां पे भूतों को रखा गया है वहीं पे गड़बड़ी हुआ ना। आज हम माशरे में गड़बड़ी क्यों है? किताब तो है, इसके बाद इसके साथ साथ कुरान और हदीस को छोड़कर छोटे छोटे किताबें निकल गया और उसके अंदर में मिला दिया गया। यही चीजें हुआ और इसी चक्कर में हम गुमराह हुए। हम किसको पकड़ते हैं? पहले छोटे छोटे किताबों को पकड़ते हैं। किसी धर्म को जानना है तो पहले उसके जो ओरिजिनल किताबें हैं उसको पढ़िए। यही बात मेरे पापा को बोला कि पापा आप सच हिंदू धर्म के बारे में जानना है तो आप ये गुरुओं के जो किताब है उनके होते हैं ना, ये बोले कि ये हमको जन्नत में पहुंचा देगा, ठीक है, नाउजुबिल्लाह अल्लाह नहीं करेगा, परमेश्वर नहीं करेगा, तो ये हमको पहुंचा देगा, ठीक है। यही सिस्टम है हर जगह में, इस्लाम में भी यही सिस्टम मैंने देखा हुआ है, ठीक है। अब किसका है नहीं है, लोग बोलते नहीं ये हमारा सीढ़ी है। अल्लाह यहाँ पे कुरान में कहता है
कि मेरे मैसेंजर नबी, ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी मान लो शिरक करेंगे, ठीक है, तो मैं इनको भी जहन्नम में डाल दूंगा। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे नेक बंदे हैं, नेक बंदे हमको वहां पहुंचा देंगे। हमारे अमाल सही नहीं होगा तो ये भी नहीं पहुंचाएंगे। हमारे अमाल, हमारे सही रास्ता होगा तो हम सही रास्ते में पहुंच पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर नॉन मुस्लिम है और हमारे में फर्क क्या रहा? वो भी तो कहते हैं ना, वो भी जाते हैं, वो पूजा चलाते हैं कि ये हमको वहाँ पहुँचा देंगे। काबा में जो थे 360 भूत थे, वो भी कहते थे कि जब अल्लाह राउज़ुबिल्लाह नहीं सुनेगा तो ये भी हमको सुना देंगे। तो मैं और मेरे बात को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, यहीं कंप्लीट करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो बातें आपको बताया, जो मेरे दिल में था, आप लोग उसके अमल में लाइए होगे। एक बार वो स्टडी करिए। मैंने बताया ना कि आप कह सकते हैं कि मैंने खुद के स्टडी से मैं इस्लाम लाया हूँ। आप नेक्स्ट टाइम कभी हमारे आपके साथ मुलाकात होगा तो आप, मैं सोचता हूँ सभी लोग हाथ खड़ा करें और बोले कि आज नमाज की तरीका जो है, कम से कम नमाज की तरीका मैं अपने खुद के स्टडी से मैं सीखा हूँ। आजकल पूरा इंटरनेट की जमाना हो गया, हम वहां से देख सकते हैं। हमारे भाई है अब्दुल्ला बिने भाई है, वो यूट्यूब से इस्लाम कबूल किए। उनको लग गया, वहीं से स्टडी करते उनको सही दिन पहुंच गया। अब टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गया। हम टेक्नोलॉजी बहुत सारी यूज करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी हम दीन पे क्यों नहीं लाते हैं? अब स्टडी करिए ना, वहां से सब कुछ मिलेगा। कुरान से लेकर हदीस से लेकर सब कुछ। मैं बताऊंगा कि लोग बोलते हैं कि सही मुस्लिम है, सही बुखारी है। किसी ने उसका शकल देखा है क्या? ये सही बुखारी का कितना जिल्द है, क्या है, नहीं है, कोई शकल देखा है? कोई नहीं देखा है। बहुत कम होंगे, 2-4 होंगे शकल देखे होंगे। किसका शकल नहीं देखे? किसी इमाम साहब सुने होंगे, नहीं ये बुखारी में। इमाम साहब बोले हैं जो, क्या वो बुखारी में सही में लिखा हुआ है कि क्या नहीं, हमने कभी स्टडी किया ही नहीं। करना तो पड़ेगा, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है। बिना स्टडी में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन सभी हजरात का यहाँ आना हम सब के लिए मुबारक बने। इनकी यहाँ पर तशरीफ़ आवरी हम सब के लिए बड़ी बरकत की चीज़ है। एक चीज़ जो हो सकता है आपने नोट ना की हो, मैंने ज़रूर नोट की है, वो ये कि जब हम कभी सैर और तफरीह के लिए निकलते हैं, खाली औकात के अंदर घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, तो हमारी सैर और तफरीह किसके लिए होती है? फिल्म देखने चले गए, वो शहर घूमने चले गए, वो जगह घूमने चले गए, और इस तरीके से हम अपना वक्त जो है ख़राब करके चले जाते हैं। पैसा भी ख़राब होता है, बदनिगाही भी होती है, गलत चीज़ों को भी देखते हैं और कुछ उल्टे सीधे काम भी करके आते हैं, और नमाज से और दीन से भी हम दूर होते चले जाते हैं। एक जो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक इन लोगों का ग्रुप सैर और तफरीह के लिए निकला, घूमने के लिए निकला, लेकिन इनकी तफरीह, इनका घूमना और फिरना दीन के लिए, ये है हमारी तफरीह और इनकी तफरीह के अंदर था। हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी कभी हम प्रोग्राम बनाए, घूमने फिरने का मकसद ये हो कि किसी न किसी को ज़रूर दीन की 2 बातें सिखा के आएंगे। ये चीज़ जब तक हमारे दिल के अंदर नहीं बैठेगी, हमारा यहाँ जमा होना कोई फ़ायदा नहीं। इनका यहाँ आना हमें सबक दे रहा है कि ये जिस मकसद से आए, हमें तफरीह के लिए आए, घूमने फिरने के लिए आए, लेकिन हमें सबक दे करके जा रहे हैं कि जिस तरीके से हम यहाँ पर दीन की बात सिखाने के लिए आपको आए, आप भी जब कहीं जाएं लोगों को दीन की बात सिखाएं। ये सबसे अहम चीज़ है। अगर यह चीज़ अगर हमने आज यहाँ से ले करके नहीं उठे तो। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या ही प्यारी बात कही थी, हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। बड़ी प्यारी बात कही थी कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए मुहासबा कर लो, अपना हिसाब किताब कर लो, कैलकुलेट कर लो, सुबह से शाम तक 20 साल से 5 साल की उम्र से 50 साल तक की जिंदगी के अंदर आपने क्या किया है, वरना जब कयामत कायम होगी वहां मौका नहीं मिलने वाला। आज हम बिजनेस करते हैं, पूरा हम हिसाब किताब लगाते हैं ना, शाम को बैठ करके क्या हमें मुनाफा हुआ, क्या हमें घाटा हुआ। उसी तरीके से हमें भी ये दावत इस्लाम देता है कि हम भी अपनी जिंदगी को कैलकुलेट करें, हिसाब लगाएं कि हमने क्या सीखा, क्या हमने पाया। जब तक हमारे अंदर ये चीज पैदा नहीं होगी, दीन की बेदारी बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे जितने प्रोग्राम हो जाए, जब तक ये चीज हमारे अंदर नहीं होगी।
अल्लाह रब, बस मैं यही चंद बातें आपसे कहना चाह रहा था। वक्त बहुत कम रह चुका है, अजान के अंदर भी नमाज का वक्त भी होने वाला है। हमारे एक और भाई जनाब असगर साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात से हम सबको महफूज। अब्दुल्ला साहब, ये भी है वक्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजान का वक्त क्या है? 20 मिनट बाकी है। तकरीबन 20 मिनट आप बोल सकते हो, 10-15 मिनट तक। 7 बजे 15 मिनट है। 55 मगरिब के बाद प्रोग्राम रखना आता है। इनसे पूछ लिया जाए, सामने बैठे हैं। सबसे पूछ लो। सवाल जवाब का सेशन रखना है नमाज के बाद। नमाज के बाद में सवाल जवाब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सवाल जवाब का सेशन इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज के बाद रखा जाएगा। सवाल जवाब जब हम करें तो किस बुनियाद पर करें, राइट और रॉन्ग का फैसला किस बुनियाद पर होता है, मैं उसकी भूमिका आपको समझा देता हूँ, ताकि इंशाअल्लाह फ़ौरन नमाज के बाद, क्योंकि हम लोगों को भी वापस जाना है, और नमाज के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह जल्दी स्टार्ट करना है। अक्सर क्या होता है, सवाल कई बार इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जवाब में लंबा टाइम लग जाता है। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो। असल चीज़ ये है कि अगर एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मेरे पास एक 500 का नोट है और मेरा कोई दूसरा भाई आकर उस नोट को देख कर ये कहता है कि ये आपका नोट जाली है। मैं कहता हूँ ये असली है। अब हम दोनों भाइयों के बीच में फैसला किस बुनियाद पर होगा? ये नोट जहाँ से जारी हुआ है